मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, निर्माण उद्योग। निर्माण का मतलब होता है कुछ बनाना, किस चीज़ को क्रिएट करना, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स तक तैयार करना का सारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, उद्योग कहलाता है। आपके पास कच्चा माल है तो आप उस कच्चे माल से, आपके पास जैसे मेटल है, आप मैस को पिघलाते हो, उससे कोई नई चीज़ डेवलप करते हो, तो ये उद्योग है। उद्योग कई तरह के होते हैं, शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, और भी कितनी तरह की जूट इंडस्ट्री है। तो ये सब उद्योग में कच्चा माल लेकर उसको पूरा तैयार करके माल तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब माल को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, उसमें पूरा का पूरा माल फिनिश तैयार किया जाता है ताकि वो इस्तेमाल में लाया जा सके, हमारे उपयोग के लायक बनाया जा सके उस माल को। उसे कहते हैं उद्योग। रॉ मटेरियल से लेकर पूरे माल तैयार करने का तक का सारा प्रोसेस इंडस्ट्री कहलाता है। और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, कि चीज़ को बनाना, प्रोडक्ट करना, तैयार करना, उत्पादन करना किसी चीज़ का। Production of goods in large quantities after in processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ माल का उत्पादन करना बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा मात्रा के अंदर, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल से उसे तैयार एक बढ़िया कीमत वाली चीज़ बनाने कर उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। किसी रॉ मटेरियल को तैयार करके सारा उसका प्रोसेस पूरा करने के बाद उसको जो पूरी चीज़ तैयार हो जाती है तो वैल्यूएबल बन जाती है, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण करना, बनाना। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? क्या आप जानते हो कि जो पेपर है वो वुड से बनता है? आप पेपर यूज़ करते हो, और भी चीज़ें का यूज़ करते हो, दवाई यूज़ करते हो, और शुगर यूज़ करते हो, जूट यूज़ करते हो, स्टील यूज़, हमारे बिल्डिंग कितनी बनती है इसमें मेटल यूज़ होता है, और जूट कितनी चीज़ें में यूज़ होता है। ये चीज़ें सब कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें ऐसी उगती नहीं है, वो बनाया जाता है, रॉ मटेरियल लेकर उनको बनाया जाता है, वो तैयार किया जाता है, फिर वो चीज़ें हमारे यूज़ के लायक बन जाती हैं। फिर जूट को हम इस्तेमाल करते हैं, फिर चीनी को हम खाते हैं, फिर इस मेटल को बिल्डिंग्स वगैरह में लगाया जाता है। तो ये पूरा निर्माण का कार्य कैसे होता है और इसका हमारी इकोनॉमी में क्या काम है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इन चीज़ों का? अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थ की व्यवस्था। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अर्थ की व्यवस्था का मतलब होता है पैसे की व्यवस्था, कि हमारे देश में पैसे की व्यवस्था क्या है, पैसे की का स्तर क्या है, निचला स्तर है या उच्च स्तर है। हमारे देश में इकोनॉमी कैसी है हमारी, मतलब हमारे देश में जो एक तरह से छोटी भाषा में बोला जाए, शॉर्ट में भी समझाया हो कि अमीरी है या गरीबी है, तो अमीरी गरीबी किससे आती है? अर्थव्यवस्था से आती है। जैसा हमारे देश का विकास होगा वैसे हमारे देश में मुद्रा का स्तर होगा। इकोनॉमी के अंदर इन चीज़ों का बहुत सहायक होता है, बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी यूज़ की हैं और ये सब चीज़ें हमारे देश में पैसे को बढ़ाती हैं, हमारे इकोनॉमी को ऊपर करती हैं, हमारे इकोनॉमी का ग्राफ ऊंचा करती हैं। ये सब चीज़ों से कमाई होती है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं सारा माल, और एक्सपोर्ट से और कई मिलियन बिलियन डॉलर्स में हमारा माल एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमें हमारा कमाई ज़्यादा होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि ये सब काम नहीं होंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी, और फिर देश विकास ही कैसे करेगा, और फिर हम एक्सपोर्ट भी क्या करेंगे? पहले प्रोडक्शन बनाएंगे, अपना कंज्यूम पूरा करेंगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करेंगे, और फिर एक्सपोर्ट से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और हमारे देश का ग्राफ भी ऊंचा होगा इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी के अंदर इन सब चीज़ों का बहुत योगदान है। अगर यही चीज़ें नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में और चीज़ें आएंगी, और चीज़ें होती है इकोनॉमी में, ये सब जरूरत की चीज़ें ही इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाती हैं। Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron from steel from iron, और and aluminium from bauxite? आप ये सब जानते हो बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो आपको पता है, 10th क्लास के हो तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें किस किससे बनती हैं। पेपर किससे बनता है, शुगर किससे बनती है, आयरन स्टील किससे बनता है, और एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट, एक काला मेटल होता है उससे बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनता है उससे। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम yarn which itself is an industrial product? जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़े आप पहनते हो, कितने कपड़े होते हैं? कॉटन का कपड़ा, वूल का कपड़ा, रेशमी कपड़ा, नायलॉन कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, नेट कपड़ा, सब कपड़े कैसे बनते हैं? यान से बनते हैं। पहले कॉटन उगाई जाती है, उसका यान होता है, यान से फिर उसको वीविंग करके उसका धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो ये एक तरह का ये भी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री है, उसमें भी कच्चा माल होता है, कॉटन से लेकर टेक्सटाइल फाइबर तक, फैब्रिक तक बनाने का सारा काम उसमें किया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ किससे बनती है ये भी आपको पता है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो पीपल इसमें लगे हुए हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के कार्य करते हैं
प्राइमरी मटेरियल मतलब जो शुरुआत का मटेरियल रॉ मटेरियल होता है उसको पूरा प्रोसेस पूरा करके जो फिनिश गुड्स में उसको चेंज कर देते हैं, मतलब वो सारा प्रोसेस पूरा करके एक रॉ मटेरियल जो होता है कॉटन कपड़े में बदल गया, जूट को पेपर में बदल दिया, गन्ने को हमने चीनी में बदल दिया। The workers employed in steel factories, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. जो वर्कर्स आते हैं, जो वर्कर्स लगे हुए हैं इसके अंदर स्टील फैक्ट्रीज में, कार्स में, ब्रेवरीज में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा की उद्योग जो होता है, बेकरीज वगैरह जो आपके बिस्कुट नमकीन खाते हो आप, उसमें काम जो करते हैं लोग, फॉल इनटू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में कच्चा माल से लेकर लो मटेरियल तक बनाया जाता है। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन providing services. In this chapters, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in this second category, secondary sector. सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण उद्योग आते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मेन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी इज कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अर्थव्यवस्था की जो शक्ति है, अर्थव्यवस्था की जो ताकत है, वो इंडस्ट्रीज पर टिकी हुई है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियाँ सिर्फ माल बनाकर हमारी जरूरतें पूरी नहीं करती हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर भी करती हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाकर, हमारे इस माल को एक्सपोर्ट करके हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ऊंची होती है, उससे हमें बाहर की कमाई होती है, बाहर की पैसा हमें हमारे देश में आता है, और हमारे देश का अर्बनाइजेशन भी होता है, हमारे देश की हालत भी सुधरती है, लोगों को एम्प्लॉय भी, लोगों को रोजगार मिलता है, और फिर बैंकिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंडस्ट्रीज और भी कई काम से जुड़े हुए जो होते हैं, एक चीज़ से जुड़े हुए और भी कई काम से खुलते हैं, और एक देश में पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था फैल जाती है, रोजगार भी बढ़ता है, लोगों को काम भी मिलता है, देश की कायाकल्प भी हो जाती है, और हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, और हमारे देश की इकोनॉमी भी ऊपर होती है। इकोनॉमी कैसे ऊपर होगी? काम से ऊपर होगी। हम जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है? काम से। और काम आएगा पैसे से, पैसा आएगा काम से। काम करने से, सारे काम पूरे होने से हमारी जरूरतें पूरी भी होती हैं, और इसको हम फॉरेन एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमाते हैं। अगर ये काम ही नहीं हो गए तो देश में खाना कहाँ से आएगा, फसलें कहाँ से उगेंगी, बिकेंगी कहाँ पर, उन्हें खरीदेगा कौन, और उनसे पैसा कैसे कमाया जाएगा? अब कोई भी चीज़ जो हमारे देश में बनती है, और अगर वो इंटरनेशनल लेवल की भी है, इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगी, उनसे बेटर होनी चाहिए, कंपेटिटिव होनी चाहिए, तभी वो बिकेगी। एक्स्ट्रा हम सब भेज देते हैं और बाहर से पैसा कमा के अपने देश में जमा करते हैं, बाहर का फॉरेन एक्सचेंज आता है हमें, जिससे इकोनॉमी बढ़ती है। कोई भी चीज़ हमारे देश में कई चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। गोल्ड तो हम इम्पोर्ट करते हैं, शुगर एक्सपोर्ट करते हैं हम, बैम्बू एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, कई मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते हैं हम, कई चीज़ें खरीदते भी हैं, कई चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिससे हम बैलेंस देखते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उन सबकी अपने कंजम्पशन निकालने के बाद हम सारा माल एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो एक्सपोर्ट से ही जो कमाई होती है उससे हमारी इकोनॉमी ऊपर होती है।